सुनते हैं बाबा की साकार वाणी। 2 जून की मुरली है ये 2021 की। आज बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाए है। बाबा की वाणी में बाबा ने ये कहा कि देखो ये महावाक्य इसलिए है कि ये महावाक्य सुनकर हमें अपने जीवन में परिवर्तन होना है और परिवर्तन होंगे मन प्योर शुद्ध विचार तो बाबा हमें साथ भी ले जाएंगे। बाबा के साथ जाने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है और पूरी तरह से सरेंडर। इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में बताए। साथ में बाबा ने कहा मंजिल देखो बहुत ऊंची है। तो ऐसे मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर हमें होता है। जैसे माया बार बार हमें पछाड़ती है तो उस माया से घबराना नहीं है। बाहर सांसारी लड़ाई में भी युद्ध होता है, अगला 10 मारता है तो हम 5 तो मारते हैं। ठीक ऐसे माया के साथ बॉक्सिंग चलती रहेगी, लेकिन हार नहीं खानी है। और बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आएगी, ऐसी आपदाओं से डरना नहीं है। फिर उसमें मम्मा के भी महावाक्य कि मम्मा ने कहा कि ड्रामा के सीन को साक्षी होकर देखना है। हाँ, अचल अडोल स्थिति में रहकर देखना है। ड्रामा को देखकर घबराना नहीं है, कोई उलझनों में नहीं आ जाना, कोई संशय में नहीं आना। फिर बाबा ने कहा कि देखो ज्ञान मार्ग में चलने में कई आत्माएं 8 रत्न में भी है और फिर 108 भी है, 16,108 में है। अब हमें चेक करना है हमारी अवस्था कौन सा है। और बाबा ने कहा हर आत्मा की प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है, यही हमारा जमा का खाता जमा होगा। अशरीरी बनना है, पूरी तरह से न्यौछावर होना, अपना तन मन धन सहित ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि इस समय का ही ट्रांसफ़र हमें रिटर्न में मिल जाएगा। अब सुनते हैं संक्षेप में महावाक्य। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। मुरली का प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए। उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करती है, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी तो देखो ऐसा होता है ना, एक वार करता है, अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 तो ज़रूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बनकर विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। मुरली का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर कि कुछ भी हो जाए साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये कसम लेते हैं ना, ये भक्ति मार्ग के गीत है। हाँ, लेकिन अर्थ सहित है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं बनना है, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाबा को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं है, ये पुराना देह अभिमानी बनकर कंप्लीट सरेंडर होना है। हाँ, ये पूरा हमारा जो शरीर वैभव सब चीज़, इसको पूरी तरह से सरेंडर करना है। अब वो सरेंडर हम कैसे करेंगे कि बाबा की स्मृति से। जब तक बाबा की स्मृति रहेगी तो सरेंडर भी हो जाएंगे, और बाबा की स्मृति नहीं तो देहधारी याद आएंगे। आज का मीठा वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणु
कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। इसका स्पष्टीकरण, किसी भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे कि स्थूल बात बाबा बता रहे, सूर्य का कर्तव्य क्या है? रोशनी देना और कीचड़े को ख़त्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसीलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। पावरफुल बनेंगे तब ज्ञान सुनाएंगे। उस समय सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी अवगुणों के कीटाणु खत्म हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही क्षमा का खाता बढ़ाते हैं। जितना हम शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे वही हमारा श्रेष्ठ संकल्प है। हाँ, जमा का खाता बढ़ाएगा। अच्छा, ओम शांति।